पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक घोषित किया गया है और नेताओं से लेकर के आम जन तक उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहचान एक अर्थशास्त्री के रूप में तो थी ही, वहीं प्रधानमंत्री रहने के दौरान एक निर्णायक नेता न होने के नाम पर आलोचना भी झेलते रहे। 2004 में कांग्रेस और उसके साथी दलों को चुनाव नतीजों में बढ़त मिली तो चारों तरफ सोनिया गांधी के पीएम बनने की चर्चा थी। इस बीच विदेशी मूल का मुद्दा उठा तो सोनिया गांधी ने ट्रंप कार्ड चलते हुए मनमोहन सिंह को पीएम के तौर पर आगे कर दिया। माना गया था कि उन्हें इसलिए कमान दी गई ताकि पद पर रहे बिना ही गांधी फैमिली फैसले कर सके और सिख दंगों के दाग भी कांग्रेस से हटाए जा सके। इसलिए एक अर्थशास्त्री सिख लीडर को पीएम बना दिया गया। कांग्रेस हाईकमान के लिए भले ही मनमोहन सिंह को पीएम बनना एक रणनीति का हिस्सा था, लेकिन खुद सिंह इसके चलते आलोचना झेलते रहे। हालांकि उन्होंने इस कथित कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर उनके सलाहकार रहे संजय बारू ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस पुस्तक में संजय बारू बताते हैं कि कैसे हाई कमान की ही चलने वाली बात को मनमोहन सिंह ने अपनी ताकत बना लिया था और इसके जरिए वो जटिल मुद्दों को टाल देते थे या फिर उससे बच निकलते थे। संजय बारू लिखते हैं कि यूपीए 1 की स्थिति ये थी कि सभी अच्छे कामों का श्रेय सोनिया गांधी को मिलता था, तो वहीं किसी भी तरह की असफलता के लिए पीएम के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जिम्मेदार ठहराए गए। संजय बारू लिखते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी इस सच्चाई को खारिज नहीं किया। सरकार में शामिल सहयोगी दल जब भी अलग तक की मांग रखते तो वो कहते थे कि इस मामले में मेरी राय ही अंतिम नहीं होगी, वो तो एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं और आखिरी फैसला मैडम सोनिया गांधी ही लेंगी। उन्हें हाई कमान की शक्ति का अंदाजा था। इस तरह आखिरी फैसला सोनिया गांधी ही लेंगी कहकर वो अक्सर जटिल और कठिन मसलों को टाल देते थे, यानी जिसे उनकी कमजोरी माना गया था वही चीज उनकी ताकत बन चुकी थी। संजय बारू आगे लिखते हैं कि गवर्नेंस के अलग अलग मामलों में उनके हाथ बंधे थे, इसलिए उन्होंने विदेश नीति को चुना और वहां नटवर सिंह के माध्यम से अपनी नीतियों को आगे बढ़ाया। गौरतलब है कि मनमोहन सिंह अपने 10 सालों के कार्यकाल के दौरान रिमोट से चलने वाली सरकार का तमगा पाते रहे थे। उन्होंने कभी खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन पीएम के तौर पर अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दर्द जाहिर किया था। मनमोहन सिंह का कहना था कि भले ही विपक्ष और मीडिया मेरे प्रति निर्मम रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इतिहास मेरे साथ उदारता दिखाएगा। सोनिया गांधी ने 20 साल पहले जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया तो कई कांग्रेसी नेताओं को झटका भी लगा था, खासकर उन्हें जो मन ही मन में पीएम बनने का ख्वाब संजोए हुए थे। ऐसे में यूपीए मंत्रिमंडल में कई अहम नेता ये पचा नहीं पा रहे थे कि ये अब मनमोहन सिंह उनके बॉस होंगे। इससे पहले एक ऐसी योजना बनाएगी जिसके जरिए सत्ता और सरकार के बीच, सहयोगी दलों के बीच भी संतुलन बनाए रखा जाए। इसके अलावा सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए एक बॉडी भी होनी चाहिए। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए जाने के फैसलों से दबी जुबान में असंतुष्ट नेताओं ने सोनिया गांधी से कहा कि हमें आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी। आपने ही यूपीए का गठन किया, आपके विचार के चलते ही कई दल जैसे डीएमके, टीआरएस हमारे साथ आए, इसलिए हमें आपकी जरूरत पड़ेगी ताकि सरकार ठीक तरह से चल सके। ऐसे में एनएसी यानी कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति अस्तित्व में आई, जिसका दफ्तर सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद के सामने था। इस तरह से एनएसी से निकलने वाली कई सलाहकार घूमकर 7 रेस कोर्स रोड यानी कि प्रधानमंत्री तक जाने लगी थी। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि मनमोहन सिंह के कार्यशैली को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे थे उस पर उन्होंने कई बार खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी दिया है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।